अप्रैल 2। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है स्तुति के आंसू, सोचिल डिक्सन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग भजन संहिता 30। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था, मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे लिए पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मुख्य वचन भजन संहिता 30 वचन 4। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। वर्षों पहले मैंने अपनी माँ की देखभाल की थी, क्योंकि वह अस्पताल में थी। मैंने उन 4 महीनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने मुझे उनकी देखभाल करने वाले के रूप में सेवा करने का मौका दिया और उस दुखी प्रक्रिया में उससे सहायता मांगी। अपनी मिलीजुली भावनाओं से जूझते हुए मुझे अक्सर परमेश्वर की स्तुति करने में संघर्ष होता था, लेकिन जब मेरी माँ ने अपनी आखिरी सांस ली और मैं बेकाबू होकर रोई, मैंने धीरे से कहा, हालेलुया। कई सालों तक मैंने खुद को दोषी समझा। ऐसे दुख से परिपूर्ण क्षण में परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, जब तक कि मैंने भजन संहिता 30 को करीब से नहीं देखा। मंदिर के समर्पण के लिए दाऊद के गीत में उसने परमेश्वर की विश्वासयोग्यता और दया के लिए उसकी आराधना की। उसने दूसरों को उसके पवित्र नाम की स्तुति करने के लिए प्रोत्साहित किया। तब दाऊद पाता है कि परमेश्वर कठिनाई और आशा को कितनी घनिष्ठता से जोड़ता है। उसने दुख और आनंद के समय को स्वीकार किया, सुरक्षित महसूस करने और निराश होने के समय को स्वीकार किया। मदद के लिए उसकी पुकार परमेश्वर पर भरोसा के साथ बनी रही। दाऊद के रोने और नाचने, शोक और आनंद के क्षणों में उसकी स्तुति की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। मानो कष्ट सहने के रहस्य और जटिलता को स्वीकार करते हुए और परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आशा रखते हुए दाऊद ने परमेश्वर के प्रति अपनी अंतहीन भक्ति को प्रकट किया। दाऊद की तरह हम गा सकते हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। चाहे हम खुश हों या आहत, परमेश्वर हमें उस पर भरोसा रखने में मदद कर सकता है और खुशी के नारे और स्तुति के आंसुओं के साथ उसकी आराधना करने में हमारी अगुवाई कर सकता है। जरा सोचें, आपकी मिश्रित भावनाओं के साथ परमेश्वर ने आपको उस पर भरोसा करने में कैसे मदद की है। कठिनाई का सामना करते हुए भी आप उसकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। आए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, जब मैं अपनी भावनाओं को संसाधित करता हूँ तो कृपया आप पर विश्वास करने और आपकी स्तुति करने में
मेरी मदद करें। आमीन।